नमस्कार। 14 जनवरी को मकर संक्रांत मनाई जाती है और इसी के साथ ये एक बेल बहुत रंगत लाने लगती है जिसे मराठी में कहते हैं संक्रांत बेल। बेंगलोर में गोल्डन शावर्स के नाम से जाने जाने वाली इस बेल के और कई नाम हैं, जैसे ट्रम्पेट वाइन, गोल्डन फ्लेम वाइन। फेंगशुई में लक और प्रॉस्पेरिटी लाने वाली इस बेल का असली नाम है पायरोस्टेजिया वेनेस्टा। आज इसी बेल के बारे में बात करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अंजना। वेलकम टू अमलान बाग। इस समय जनवरी की शुरुआत में इन फूलों का निकलना शुरू हुआ है, तो ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे वक्त आएगा, सर्दी बढ़ेगी, ये पूरी दीवार ऑरेंज हो जाएगी, इसीलिए इसे फ्लेम वाइन कहते हैं। और इस बेल की सबसे अच्छी बात है कि ये 4-5 महीने तो जो फ्लावरिंग करेगी, हमारी पूरी दीवार ऐसी ऑरेंज दिखाई देगी, लेकिन साल भर भी इसकी पत्तियां ग्रीन रहती हैं। आमतौर पर यह होता है कि अक्सर ऑफ सीजन में पौधे की पत्तियां डल हो जाती हैं, लेकिन ये बेल साल भर इसी गहरे हरे रंग के साथ फैली रहेगी। अगर इसकी बढ़त की बात करें तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बेल है। मात्र 2 साल में ये 10 फीट ऊपर चली जाएगी और बहुत जल्दी ये अपने नाजुक टेंड्रिल्स की मदद से पूरी दीवार को कवर कर लेगी। अब हम बात करते हैं इसके एक एक एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहले इसके सपोर्ट की बात करते हैं। इस बेल को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए, हर बेल को चाहिए होता है। ठीक उसी तरह इसे भी या तो आप किसी दीवार पे चढ़ाएं, या किसी आर्च पर चढ़ाएं, या किसी ट्रेलिस की मदद से इसको ऊपर ले जाएं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इसको ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसे ऐसी जगह पे लगाना है जहां ये ऊपर चढ़ सके, स्कोप हो इसको सपोर्ट का। साथ ही दूसरी चीज पे बात करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से सन की। इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो सन की तरफ होगी, यानी कि जहां आपका सूरज पड़ रहा है जिस भी जगह पे, वहां आपको फूल दिखाई देंगे। ठीक है ना। ये जो फूल हैं ये सूरज की तरफ खिलेंगे, यानी कि दीवार की इस तरफ हमें ये फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दीवार के पीछे की तरफ फूल नहीं होंगे। तो वहीं होगा ये जिस तरफ धूप पड़ती है, और धूप भी कम से कम 6 से 7 घंटे की। जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी उतना ज्यादा आप धीरे धीरे देखेंगे ये पूरी ऑरेंज लड़ियों से भर जाएगा। पत्तियां नजर कम आएंगी लेकिन फूल ज्यादा नजर आएंगे। दूसरी चीज इसमें वाटरिंग की। तो जब ये पौधा छोटा होता है तब इसको रेगुलर वाटरिंग चाहिए, यानी कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही आप देखते हैं मिट्टी सूखी है, इसको पानी दे देना है। लेकिन अगर एक बार ये पौधा इस्टेब्लिश हो गया और खास तौर से जमीन में लगा हुआ है और वो जम गया है, पुराना हो गया, उसके बाद ये ड्रॉट प्रोन पौधा है। इसको पानी नहीं भी देंगे तो भी ये फूल देगा, देंगे तो भी ये फूल देगा। तो बहुत इजीली ग्रो करेगा ये पौधा। लेकिन हाँ, यहाँ बात करते हैं पॉट वर्सेस ग्राउंड की। अगर आपने जमीन में ये लगाई है बेल, प्रेफरेबली जमीन में ही लगाइए, क्योंकि जितनी बेल ऊपर जाती है उतनी जड़ें भी नीचे जाती हैं, तो जमीन में उसको स्कोप मिलता है। वहीं अगर गमले में अगर हम लगा रहे हैं तो एक तो पॉट साइज जो है वो काफी बड़ा होना चाहिए, कम से कम 25 से 30 इंच का पॉट साइज हो। और उस साइज के लिए आप कोई या तो टंकी ले लीजिए या कोई ड्रम ले लीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो उसकी हाइट है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। अगर आप छत पे लगा रहे हैं, बालकनी में लगा रहे हैं, किसी कंटेनर में लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये 15-20 फीट के बाद जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर जमीन में है तो इस तरीके से ये पूरी लड़े आपको इतनी ऑरेंज ऑरेंज दिखाई देगी। अब बात करते हैं इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो हमारे देश में जहाँ भी जैसी भी मिट्टी है, उन सब मिट्टी में ये बेल बहुत आराम से लग जाएगी। बस ये है कि इसको खाद थोड़ी ज्यादा चाहिए। कम से कम 40% खाद मिट्टी में मिलाएंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन जहाँ पे क्लेई सॉइल है उसमें अगर थोड़ा जिप्सम भी ऐड करेंगे तो इसकी रूट्स को बढ़ने में बहुत आसानी होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बेल है, यानी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो इसकी प्रूनिंग टाइमली होना बहुत जरूरी है। और प्रूनिंग के 2 खास मौके हैं। एक तो जब इसकी फ्लावरिंग खत्म होगी, यानी कि गर्मी की शुरुआत में, तब इसकी प्रूनिंग करनी है, इसकी छटाई कर दीजिए। अदरवाइज ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये अनमैनेजेबल हो जाएगी। और दूसरी हमें प्रूनिंग करनी होती है मॉनसून के बाद, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो खत्म हो जाए। अब बात है कि इसको लगाएं कैसे। तो पहला ऑप्शन तो है कि नर्सरी से ले आएं, और अगर अभी ला रहे हैं तो अच्छा खासा बड़ा बेल लेके आइए ताकि उसमें फ्लावरिंग हो, तो इस साल कुछ फूल दिखे, अगले साल गारंटीड आपको बहुत अच्छा ऑरेंज कवर दिखाई देगा। दूसरी चीज होती है कि हम बीज से लगाएं। इस हर फूल के पीछे कली में एक बीज बनता है, लेकिन बीज से ये पौधा बहुत मुश्किल से बनता है। इसीलिए कोशिश करें इसकी जो मोटी स्टेम होती है, पेंसिल की थिकनेस जैसी, उसमें एयर लेयरिंग करके आप नया पौधा बना सकते हैं और उसे लगा लीजिए। तो ये तो हुई इसको उगाने की बातें, इसको संभालने की बातें। और सबसे मजेदार जो बात होने वाली है, अगर आप ये बेल लगाते हैं तो इस पर एक चिड़िया आती है, हमिंग बर्ड,
हमिंग बर्ड को इसका रस पीना बहुत पसंद है, तो आप अगर ये लगाएंगे तो आपके गार्डन में हमिंग बर्ड भी नजर आएंगी। तो लगाइए, और बहुत अच्छी बेल है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जल्दी, क्योंकि यही वक्त है। अगर इस वक्त लगा ली है तो ये ऑरेंज बहार पूरी सर्दी आपको मिलती रहेगी। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।